बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जालिम बादशाह और बूढ़ी औरत का वाक़या। बनी इसराइल में एक बहुत जालिम बादशाह था। उसको अपने महल की तामीर करवाना था। जब उसने अपना महल बनवाना शुरू किया तो महल के बीच में एक गरीब बूढ़ी औरत की झोपड़ी आ गई। बादशाह के महल के नक्शे में आ गई थी। तो बादशाह ने उस औरत से कहा, मुँह मांगी कीमत ले लो और अपनी झोपड़ी खाली कर दो। बुज़ुर्गों को अपने घरों से बहुत दिलचस्पी होती है। उस औरत ने कहा, बेटा, मैं यहाँ बियाह कर आई थी और मेरा खाविंद इंतकाल कर गया और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मुझे इस आशियाने में रहने दे। मैंने ये झोपड़ी तिनका तिनका करके बनाया है। मुझे यहाँ से मत निकालो। तो बादशाह कहने लगा, मेरा महल का नक्शा ख़राब हो गया, मुझे ये तुम्हारी झोपड़ी हटानी पड़ेगी। बादशाह ने ज़्यादा ज़िद किया। फिर भी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, मैं अपनी झोपड़ी नहीं दूंगी, और वो अपने घर के अंदर बैठ गई। यूँ समझ लीजिए कि उसकी झोपड़ी तोड़ने के लिए बुलडोज़र तैयार करके छुपा दिया गया। 2-4-5 सिपाही उस बूढ़ी औरत की निगरानी के लिए खड़े कर दिए कि जैसे वो घर से बाहर निकलेगी तो उसका घर गिरा देना। बूढ़ी औरत कुछ देर तो अपने घर के साथ चिपकी रही, फिर उसका निकलना भी था। उसको मतलब कि किसी काम से बाहर जाना भी था। कितनी देर तक वो घर में रहती, वो अकेले ही अपने घर की थी। तो वो जब बाहर निकली किसी काम से, तो उसने सोचा कि अब यमन हो गया है, यानी कि अब सब लोग चले गए हैं, बाहर कोई नहीं है, सब चले गए हैं। तो वो बाहर निकली और जब वो बाहर गई तो चंद घंटों के बाद वापस आई। देखा तो उसकी झोपड़ी गिरी हुई थी। घर के छत के तिनके हवाओं के साथ बिखरे हुए थे। नई दीवार बन गई थी। उस बूढ़ी औरत ने फिर जो अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगी तो अर्श फर्श सब हिलने लग गया, ज़मीन कांपने लगी। रब ने सारा शहर तबाह कर दिया। उस औरत ने 2 जुमले अल्लाह से कहे तो अल्लाह ने सारा शहर उलट पुलट कर दिया। उस बूढ़ी औरत ने लफ्ज़ पता है क्या अदा किए? कहने लगी, ए अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी, तू बता तू कहाँ था? अल्लाह, मैं तो मौजूद नहीं थी तो तू तो मौजूद था ना? अर्श का मालिक कहता है, मैं हिला दूंगा, ज़रा इन लोगों को भी देख लेने दो, मेरी ढील है, मैं इन्हें हिला दूंगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मज़लूम के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो आसमान का मालिक फ़रिश्तों से कहता है, खोल दे सारे दरवाज़े, इसके बीच कोई पर्दा नहीं रहना चाहिए, आने दे, मज़लूम है, इस पर जुल्म हुआ है। जब बूढ़ी औरत वापस आई और उसने देखा कि मेरा घर टूटा हुआ है, टूट गया है, हालात बदल गए हैं, तो खातून आती है और दुआ की तो उसने अंदाज़ ही बदल कर रख दिए। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, जल्दी जाओ, ये बस्ती उलट दो, सारा शहर तबाह कर दो। जो जुल्म को सहते हैं, बगावत नहीं करते, उन्हें नहीं रहना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, ये क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। ज़िंदगी में ज़्यादती ना करें। अगर थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ बर्दाश्त कर जाएंगे तो फ़ायदा दे जाएगी, नफ़ा मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादती ना करें। नफ्स को, सोच को, जहन को पाक रखें। बेशक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा था, बताओ मुफलिस कौन है जिसके पास कुछ नहीं होता? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिसके पास पैसे ना हो। नहीं, नबी करीम ने फरमाया, मुफलिस तो वो होगा जो क़यामत के दिन ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएगा। तो सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इतनी नेकियां फिर भी मुफलिस है, फिर भी गरीब है? तो नबी पाक ने फरमाया, नेकियां पहाड़ के बराबर हैं, पर इसने चुगलियां बड़ी की हैं, ग़ीबतें बहुत की हैं, बहुतों के मजाक बड़े उड़ाए हैं, लोगों पर ताने बड़े किए हैं, जुल्म बड़े किए हैं, गाली बड़ी दी है, लोगों के बारे में बुरी बातें की हैं। अब अल्लाह ने वो सारी नेकियां उन लोगों में बांट दी है। मुफलिस हो, गरीब हो, ज़्यादती ना करें, जुल्म ना करें। घर के अंदर से लेकर इज्तिमाई ज़िंदगी तक ज़्यादती से बचें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को ये दर्ज दिया कि देखना कभी ज़्यादती ना हो पाए, देखना कहीं जुल्म ना हो पाए, देखना किसी शख्स को तुम्हारे मिजाज से तकलीफ़ ना हो पाए। आमीन। अगर आपको मेरी आज की हदीस पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में एक सुभान अल्लाह ज़रूर कर दें।
और अगर आपको मेरी ये दीनी तालीम की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे आपकी ज़िंदगी व आखिरत दोनों बेहतर हो। आमीन।